जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कबीर साहब की कहानी सुनाई कि धन मद में लोग महात्मा की कदर नहीं करते। जब आदमी के पास धन आ जाता है तो वो किसी को समझते नहीं और उसका बदला उनको चुकाना पड़ता है। एक बार गुरु महाराज ने सत्संग में सुनाया कि धर्मदास नामक एक सेठ काशी में रहा करते थे। उनका बहुत बड़ा व्यापार होता था और धर्मदास जी उस समय बहुत ही बड़े धनी समझे जाते थे। धर्मदास जी का भाव महात्माओं के प्रति सुंदर रहा करता था। उनकी धर्मपत्नी बहुत ही सेवा भाव की थी, परंतु कुछ न कुछ धन मद हुआ ही करता था। जब समय आता है तो धनी आदमी का घमंड देखा जा सकता है। वैसे तो धनी आदमी बहुत ही शील स्वभाव का देखने में आता है और धन की वजह से उनके ऐबों को कोई नहीं देखता। कबीर साहब की इच्छा हुई कि कोई ऐसा सेवक मिले जो उनके पास की परमार्थ की दौलत प्राप्त कर सके, भक्त बन जाए और आज्ञाओं का पालन करे। कबीरदास जी अंतर्यामी महात्मा थे। जब उन्होंने अंतर ध्यान से देखा कि पास में ही एक संसारी जीव है जो भक्ति कर सकता है, कभी कभी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि कोई ऐसा आदमी है जो पूरी भक्ति करके मालिक को पा सके। वह काशी नगरी में ही रहता है परंतु बहुत ही धनी है। मेरा उपदेश ऐसे कभी ग्रहण नहीं कर सकेगा। एक बार महात्मा कबीरदास जी अपने शिष्यों को छोड़कर और भेष बदलकर धर्मदास जी के दरवाजे पर पहुँचे। दिन का वक्त था। उस समय धर्मदास जी की पत्नी खाना पका रही थी और उस समय धर्मदास जी भोजन पर बैठे ही थे। अतः धर्मदास जी की धर्मपत्नी दरवाजे पर आई। कबीरदास जी ने उनकी शक्ल देखते ही व्यंग वचन से कहा, दुष्टनी, पापनी, चंडालनी, तुझे अपने धन के मद में यह भी ज्ञात नहीं कि चौके में दीमक और चींटियां जल रही हैं। इतनी सुनते ही धर्मदास जी की पत्नी ने कबीर साहब जी को डांट कर दरवाजे से भाग जाने को कहा। उसके कहते ही कबीरदास जी चले गए। जब धर्मदास जी की पत्नी अपने पति के पास पहुंची तो धर्मदास जी ने पूछा कि तुम किससे बात कर रहे थे। उत्तर में देवी जी ने धर्मदास जी से कहा, एक महात्मा थे जो कटु वचन बोल रहे थे। धर्मदास जी ने कटु वचन बोलने का कारण पूछा तो देवी जी ने कहा कि उन्होंने यह कहा कि तुम्हारे चूल्हे में दीमक और चींटियां जल रही हैं, इससे तुम पापी हो। धर्मदास जी उसी समय उठकर चूल्हे के पास गए और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि दीमक और चींटियां सचमुच चूल्हे में जल रही हैं। धर्मदास जी बोले, यह सच है कि धन के घमंड में हम लोग बहुत ही पाप करते हैं। कहाँ है वे महात्मा जिन्होंने बगैर देखे ही हमारे पाप कर्म को बतला दिया। जब धर्मदास जी घर से बाहर आए और पड़ोसी से पूछा कि वे महात्मा किस ओर गए तो पड़ोसी ने उत्तर दिया, ऐसा मालूम होता है कि वह महात्मा कबीरदास जी थे। इतना सुनकर सेठ धर्मदास गलियों में दौड़ पड़े और कबीरदास जी का जब कहीं पता नहीं लगा तो रोते हुए घर आए और घर में उदास होकर बैठ गए। धर्मदास जी की पत्नी आज्ञाकारिणी थी। अपने पति से उन्होंने कहा, जैसा आप कहें वैसा मैं करूं। धर्मदास जी बोले कि सच्चा धर्म है कि जैसे भी हो उस महात्मा का दर्शन किया जाए। दोनों ही प्राणी दर्शन हेतु महात्मा कबीरदास जी की खोज में निकल पड़े और यहाँ तक धर्मदास जी और उनकी पत्नी ने तलाश किया कि सारा धन व्यापार नष्ट भ्रष्ट हो गया।
जब 2-3 वर्ष एक महात्मा जी नहीं मिले तो दोनों प्राणियों ने आत्महत्या करने की ठान ली। इसी विचार से एक पहाड़ की चोटी पर धर्मदास जी और उनकी पत्नी चढ़ गई। जब पहाड़ के ऊपर दोनों प्राणी पहुंचे तो क्या देखते हैं कि नीचे नदी बहती है और उसी के किनारे महात्मा कबीरदास जी घूम रहे हैं। धर्मदास जी की धर्म पत्नी ने पहचान लिया और कहा, ये वही महात्मा है जो दरवाजे पर आए थे। महात्मा जी ने आवाज लगाई कि नीचे उतर आओ। दोनों प्राणी पहाड़ के नीचे उतर आए जहां महात्मा जी थे। कबीरदास जी के चरणों में दोनों प्राणी गिर पड़े और पूछा, आप पहले क्यों नहीं मिले थे? कबीरदास जी बोले, मैं तो पहले ही जाकर मिला था, परंतु तुम पर तो धनमद का नशा चढ़ा हुआ था। अब वह नशा उतर गया तब तुमको हमारी पहचान हुई। संत जनों को पहचान अभाव में होती है, भाव में धन व्यापार तुमने सब नष्ट किया है। इसके बाद संत जन का भाव पाया। यही धर्मदास जी थे जिन्होंने कबीरदास जी की पूर्ण आज्ञा का पालन किया और कबीरदास जी की कृपा से बेशुमार जीवों का उद्धार किया। जय गुरु।